नहीं, यहाँ की तो आप डोमेस्टिक लाइफ की जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ के हालात तो आप कह सकते हैं कि हर इंसान अपने-अपने घर के कैद खाने में बंद है और मार्केट्स बिल्कुल बंद हैं। जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं पंसारी की या दूध वग़ैरह, वो भी लोग घरों से बाहर निकल कर नहीं ले रहे। जो कुछ लोग सप्लाई करने वाले हैं, उनको भी अपने घरों के बाहर थैले लटका देते हैं या पकड़ा देते हैं। तो एक तरीके से बहुत बुरा दहशत का माहौल है। और उस दहशत के पीछे जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक तो हमारा मीडिया उसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि एक खौफ़ज़दा माहौल उन्होंने पैदा कर दिया और ऐसा लगने लगा कि हर दूसरा आदमी मरीज़ हो गया है, हर दूसरे आदमी की ज़िंदगी दाँव पर लग गई है। दूसरा यहाँ बदइंतज़ामी बहुत हुई। अब उसकी वजह आप कुछ भी लगा लें, चाहे वो हमारे लीडरान की गलती रही या वो इलेक्शन में बिज़ी रहे या यहाँ चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत सारी पार्टियाँ हैं, तो वो पार्टियाँ और पार्टियों के लीडर्स एक-दूसरे को तनकीद करते रहे, बजाए इसके कि वो उसके लिए एक बेहतर इंतज़ाम करते। अब आपको यकीन नहीं होगा कि इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्ट करने वाला मुल्क है और हमारी टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 54% हमें तब चाहिए जब हम हर मरीज के ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दें। ना सिलेंडर की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उनको लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिस्टम नहीं है। किसी स्टेट के पास तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन है कि वो उसको दूसरों को देने के लिए तैयार बैठा है और हमारे यहाँ दिल्ली में हालत है कि हमें 700 मीट्रिक टन पर डे चाहिए होती है हॉस्पिटल्स के अंदर और हमें कुल मिलाकर दिल्ली गवर्नमेंट को 300 मिल रही है, आधे से भी कम। और बड़ी तकलीफ-देह बात है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स में कई मरीज़ सिर्फ़ इसलिए अपनी जान की बाज़ी हार रहे हैं कि उनको मौके पे ऑक्सीजन नहीं मिली, मौके पे ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले। हालाँकि गुरुद्वारों ने, मस्जिद ने और बाकी जो रज़ाकार हैं, उन्होंने बड़ी इमदाद की है लोगों की, पर फिर भी माहौल अभी तो तशवीशनाक ही कह सकते हैं आप। इंसान जो सोचता है उससे बेहतर प्लानिंग तो ऊपर वाले की होती है, अल्लाह ताला जब इनायत करेगा तो तब आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जैसा माहौल चल रहा है, उससे तो मुझे लगता है कि कम से कम 2 ढाई महीने तो आराम से इसी हालात और इन्हीं बुरे हालातों में निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो वेरिएंट अभी आज फैल रहा है, यहाँ पर जो हमारे यहाँ कोविड का जो नया वेरिएंट आया है, एक तो ये एयर स्प्रेड है और 36 से 40% की पॉजिटिविटी तो गवर्नमेंट बता रही है, जबकि उम्मीद ये है कि यहाँ हर दूसरा आदमी, नहीं तो हर 3 में से 2 आदमी तो आप समझिए वो बीमार है। चाहे वो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं, घरों में हैं, जिन लोगों की थोड़ी-सी भी फिज़िकली इम्यूनिटी कम है, कमज़ोर हैं, उनको मजबूरी हो जाती है हॉस्पिटल में जाने के लिए या थोड़ी-सी जो लापरवाही कर देते हैं। क्योंकि शुरू के 5 दिन तो इंसान को पता ही नहीं लगता, वो बंदा सोचता रहता है चल यार हो जाएगा ठीक कोई नहीं और तब तक वो उसके लंग्स को इतना डैमेज कर चुका होता है कि फिर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल्स में या जगह खाली नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, तो बद-इंतज़ामी इतनी ज़्यादा है कि हमें अपनी मैयत को जो उसके आखिरी रसूआत होते हैं, हमारे यहाँ तो जलाते हैं, सुपुर्द खाक नहीं करते, मिट्टी दफनाते नहीं हैं। उस पर भी आप समझिए कि कई-कई घंटे की वेटिंग करनी पड़ रही है। यानी ज़िंदा आदमी तो सारी ज़िंदगी लाइन में लगता ही है, हमारे यहाँ मुर्दे भी लाइन में लगे हुए हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब उनकी आखिरी रसूआत पूरी होंगी। देखिए साहब, एक बहुत पुरानी कहावत है, कौल है कि "घरदे ना मरदे ते फौज होंदी।" हमारा दादा हुँ। भी गुज़र गया, परदादा भी गुज़र गया, हमारे बुज़ुर्ग भी गुज़र गए, तो अगर पहले से इंसान को अकल होती, तो वो दरवेश ना बन जाता, फिर इंसान ही क्यों रहता? अब सीधे-सीधे तो आदमी अपनी हुकूमत की तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ज़रूर हमारा सिस्टम में ज़रूर ये कमी है कि हमारी सिस्टम की कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं और उन गलतियों का खामियाज़ा अवाम भुगतती है। वक़्त से पहले अच्छा सियासतदान, अच्छा लीडर वही होता है जो वक़्त से पहले सारी प्रोग्राम बना ले, सारे उसके ख
विज़न उसका क्लियर हो, और अगर वो वेलफेयर की विज़न नहीं होता, तो आप एक बात बताएँ ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस चीज़ की दुश्मनी है? हम सिर्फ़ पाकिस्तान ही इंडिया के लिए एक ऐसा मुल्क है, जिसके साथ उसका कोई सरहदी तनाज़ा नहीं। हमारी सारी सरहद क्लियर है, कोई डिस्प्यूट नहीं है कहीं भी। जबकि चाइना के साथ डिस्प्यूट है, नेपाल के साथ डिस्प्यूट है, श्रीलंका के साथ डिस्प्यूट है। ब्रिटिशर्स जब छोड़कर गए थे, वो बहुत कुछ क्लियर नहीं कर गए थे। कुछ के हिस्से हमारे पास आ गए, कुछ के उधर चले गए। एक सियाचिन और सर क्रीक को अगर छोड़ दें, तो उसके अलावा हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान की सारी क्लियर हैं। फिर भी हमको 75 साल हो गए एक-दूसरे के लिए दुश्मनी की बातें करते हुए। और अगर आप इसको 3 हिस्सों में बाँट दें, दोनों मुल्कों को, सियासत, रियासत और अवाम, तो हैरानी होगी कि अवाम में कहीं कोई दुश्मनी नहीं है। आज ये तकलीफ़ में आए हैं, चाहे हम हमारी तरफ से कुछ सियासतदान कैसा भी बोलते रहे हों, या हमारा मीडिया कैसी भी तनकीद करता रहा हो आपके मीडिया की, आपके अवाम की, लेकिन सबसे पहले अगर कोई बाहरी मुल्क और कोई बाहरी अवाम खड़ा हुआ है, तो वो वही हुए हैं जो हमारे बिल्कुल बराबर के थे। हमसाया तो आप लोग हमसाया कहते हैं, मैं हमसाया नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे अपने ही शरीके थे। तो हुँ, वो जो अंदर के हमारे जो रिलेशन है, जो डीएनए एक है, एक ही खानदान के, एक ही बाप के जो बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं तो फिर आदमी को इमोशनली जोड़ते ही हैं। हमने अमेरिका से क्या लेना-देना, हमने रूस से क्या लेना-देना, लेकिन हमारी रियासतें और हमारी सियासतें, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी कुछ, जो हुँ। कहीं भी नहीं जा सकती। नहीं, अवाम तो तनकीद कर रही है, उसमें कोई नहीं है। अवाम को छोड़ें आप, जो हमारी अदलियाँ हैं, हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो तक इस चीज़ की तनकीद कर रही है, वो सवालात उठा रही है गवर्नमेंट के ऊपर। और हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन होता है, जो टोटल इलेक्शन को अरेंज करता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किए हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन चूँकि इतना बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ की आबादी है, और 29 स्टेट्स हैं, बाकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो यहाँ तो हमेशा इलेक्शन होते रहते हैं। और जो आप रिलीजियस बता रहे हैं, कुंभ का मेला, उसको बंद करने के पीछे भी मेरा अपना ख़्याल यही है कि कहीं न कहीं ये इलेक्शन और इलेक्शन से जुड़े हुए जो सियासी वोट बैंक था, जो सोच थी, वही एक वजह रही थी जिसके लिए उसको मना नहीं किया गया, उसको चलने दिया गया कि कहीं जो हमारी अक्सरियत का वोट बैंक है, वो हुकूमत से नाराज़ ना हो जाए, वो फलानी पार्टी से नाराज़ ना हो जाए। जो अपोज़िशन है, उसने इसलिए तनकीद नहीं की, इसलिए इसकी डिमांड नहीं उठाई कि ऐसा ना हो कि लोग मुझे मज़हब के, एक धर्म के मुखालिफ लोग कहने लगें और मेरे वोट कम हो जाएँ। तो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है ये हमारी डेमोक्रेसी की, सबसे बड़ी एक ये भी कमज़ोरी है कि हमारे यहाँ सियासत के लिए वोट पहले आ जाते हैं, पब्लिक वेलफेयर बाद में आ जाता है।